Hello students, welcome back to the channel again. Today we are going to solve the review exercise question number 10 of unit number 7, which is electrochemistry. Here the question says hydrogen peroxide reacts with silver oxide and lead 2 sulfide according to the following equations. Two equations are being given. Is hydrogen peroxide is an oxidizing agent or reducing agent in this reaction? Give your reasons. So in this reaction what you have to do is you have to find out H2O2 is an oxidizing agent or not. आपने ये बताना है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है. तो हम क्वेश्चन 9 में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. ये भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा, लेकिन इस लेक्चर को अलग रखने का मकसद ये है कि यहाँ पे एक एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू है, यानी यहाँ पे पेरोक्साइड यूज़ हो रहा है. एंड इफ़ यू रिमेंबर माई प्रीवियस लेक्चर्स आई हैव ऑलरेडी told you about the rules of oxidation states कि जब भी rules of oxidation states होंगे hydrogen is always -2 except for the peroxides and OF2. यहाँ पे आके वैल्यू चेंज हो जाती है, तो इसलिए हमारी ये वाली क्वेश्चन थोड़ी सी डिफरेंट है. सो लेट्स जूम इन ताकि आपको समझ आए कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है. ओके लेट्स सॉल्व. H2O2 पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करेंगे. हाइड्रोजन हमेशा की तरह +1 है, -2 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ओवरऑल ये +2 बन जाएगा क्योंकि नीचे 2 एटम्स हैं. नाउ लेट्स गो फॉर ऑक्सीजन. अगर आपको ऑक्सीजन की वैल्यू याद नहीं रहती कि पेरोक्साइड में इसकी वैल्यू क्या है, तो आप के लिए बहुत आसान सी बात है, आप इसके साथ वाले एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को पहले फाइंड कर लें, बाद में ऑक्सीजन को लिखें, तो फिर आपके पास ये कन्फ्यूजन भी सॉर्ट आउट हो जाएगी. बिकॉज हाइड्रोजन इज़ +1, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ये +1 ही रहेगा एक्सेप्ट फॉर द मेटल हाइड्राइड्स. तो ऑक्सीजन जो है इसके 2 एटम्स हैं, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, आपको ये ऐसी वैल्यू हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि ओवरऑल आंसर -2 में आए और वो -1 है. सो दैट्स द रीज़न ऑक्सीजन इज़ -1 इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड. नाउ मूव ऑन टू Ag2O. ऑक्सीजन एज यूजुअल इट इज़ -2, क्योंकि अब ये पेरोक्साइड नहीं है तो ये -2 है, नॉर्मल ऑक्साइड है. सिल्वर +1 मल्टीप्लाइड विद 2, बिकॉज सिल्वर के 2 एटम्स हैं हमारे पास, ओवरऑल ये +2 बन जाएगा. नाउ विल गो फॉर द सिंपल सिल्वर विच इज़ इन फ्री स्टेट, सो इट इज़ 0. वाटर की ऑक्सीडेशन स्टेट यू ऑलरेडी नो, ऑक्सीजन इज़ -2 एंड हाइड्रोजन इज़ +1 मल्टीप्लाइड विद 2 बिकॉज देयर आर 2 एटम्स, ऑक्सीजन इज़ 0. नाउ आई हैव टोल्ड दिस इन माई क्लासेस कि जब भी आपके पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में 2 चीज़ें हैं और 2 के अलावा तीसरी चीज़ जो है वो वाटर है, चाहे वो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, देन वी इग्नोर द वाटर. रीज़न बीइंग कि यहाँ पे वो एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है और सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस अमाउंट में होता है, तो हम उसको इग्नोर करते हैं कि इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है. इसके अलावा जो बाकी की चीज़ें होंगी हम उसको देखेंगे. सो विल सी द चेंज. अब हम देखेंगे इसमें क्या चेंज आया. पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड को देखते हैं. हाइड्रोजन इज़ +1 हेयर एंड +1 हेयर, सो देयर इज़ नो चेंज इन हाइड्रोजन. आप ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन इज़ -1 हेयर एंड हेयर इट इज़ 0. अब आपने वाटर वाले ऑक्सीजन को नहीं देखना, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि अगर 2 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं और उसके अलावा वाटर है तो आप उसको निगलेक्ट करें, उसे इग्नोर कर दें. अब देखें ऑक्सीजन -1 से 0 में क्या है. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन इज़ इंक्रीजिंग. So we say that increase in oxidation state of oxygen from -1 to 0 occurs. So oxygen in H2O2 is being oxidized. इसमें ऑक्सीडेशन हुई है. अगर इसमें ऑक्सीडेशन हुई है it means H2O2 is the reducing agent, क्योंकि वो रिएक्शन से हमेशा ऑपोजिट होता है. Now we'll move for the silver oxide. Silver is +1 here and 0 here. So the oxidation state is decreasing from -1 to 0. It means सिल्वर की रिडक्शन हुई है. अगर सिल्वर की रिडक्शन हुई है तो ओवरऑल जो कंपाउंड है आपका इट इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो सिंपल, ये बहुत आसान है, बिल्कुल पहले वाले एक रिएक्शंस की तरह. सिर्फ इसका डिफरेंस ये है कि इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो कि एक एक्सेप्शनल कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन -1 है. नॉर्मली ये हमेशा -2 होता है. अब इसी बेसिस के ऊपर हम इसकी दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं. इसके भी ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करें. ऑक्सीजन यहाँ -1 है, 2 एटम्स है, 2 से मल्टीप्लाई करें. हाइड्रोजन +1 है, 2 से मल्टीप्लाई करें. अब हम आते हैं लेड सल्फाइड की तरफ, PbS. अब आपको इधर कैसे पता लगेगा कि भाई इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हम जाएंगे
we'll go for the obvious element, which is sulfur, because sulfur belongs to the family of oxygen, which is group 6a. It means it needs two more electrons to complete the octet. तो ये -2 गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स, तभी जाएगा नॉर्मल न्यूट्रल स्टेट में. सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर विल बी -2. अगर ये -2 है तो लेड शुड बी +2. आपने +2 लगा दिया. अब आ जाए लेड सल्फेट के अंदर. अब आता है इसके अंदर चेंज. ऑक्सीजन की आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या है, तो आपने लगा दिया यहाँ -2 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 4 से, क्योंकि 4 एटम्स थे इसके पास. ओवरऑल चार्ज इसका बनेगा -8. लेड आपको पता है +2 ही है, क्योंकि आपने पहले भी +2 लगाया हुआ है. लेड के ऊपर +2 ही आएगा, आपने +2 लगा दिया. अब हम आते हैं सल्फ़र की तरफ. अब सल्फ़र के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, अब ये आपको कैसे पता चलेगा, ये हम अपनी फिज़िकल क्लासेस में भी देख चुके हैं कि आपके पास 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं. या तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो ग्रुप नंबर के इक्वल होती है, वो हमेशा प्लस में आती है, क्योंकि आप ग्रुप 1 से शुरू करते हैं, +1 +2 +3 अप टू सो ऑन 8 तक आते हैं. और दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट वो होती है जब आप ग्रुप 4 में आते हैं, तो ग्रुप 4 से स्टार्ट होती है कोवलेंट बॉन्डिंग. फिर आप क्या करते हैं, फिर आप हर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए ग्रुप नंबर के अंदर टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स की वैल्यू को माइनस करते हैं. और प्रोडक्ट टेबल में टोटल ग्रुप्स जो हैं पुराने वाले प्रोडक्ट टेबल के हिसाब से वो हैं 8. ये फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी क्लासेस में बता चुकी हूँ. आप 8 में से उस वैल्यू को निकालते जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी जो माइनस में आती है, जो ज़्यादातर यूज़ होती है. और जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो ग्रुप नंबर के बराबर होते हैं. अभी मैंने आपको सल्फ़र के लिए बताया था कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 है. ये नॉर्मल सिनेरियो है. एक्सेप्शनल केस क्या है, वो जो शुरू से चलता आ रहा है प्लस के अंदर. तो ग्रुप 6 का मतलब है कि ये या तो -2 में होगा क्योंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर आप एक्सेप्शनल केस ले आएँ तो आप इसको +6 कहेंगे क्योंकि ये ग्रुप 6 का मेंबर है. तो हमने यहाँ +6 लगा दिया. +6 और +2 मिल के हो जाएंगे +8. और ऑक्सीजन की वैल्यू वैसे ही -8 है. इसका मतलब आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल ठीक आई है. अब आ जाए वाटर के ऊपर. अब जो वाटर है ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट है. इसके अलावा हमारे पास कोई और प्रोडक्ट यहाँ नहीं है. इसका मतलब आप वाटर को कंसिडर करेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन कर लें जैसे नॉर्मली करते हैं. आप चेंज को ऑब्जर्व करते हैं. पहले हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को देखते हैं. यहाँ ऑक्सीजन -1 में है और जो आगे वाला ऑक्सीजन है वो -2 में. आप चाहे वाटर वाले को कंसिडर करें या लेड सल्फेट वाले को करें, दोनों में -2 में. इसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है. इट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम -1 to -2. हेंस रिडक्शन अकर्स. एंड इफ रिडक्शन अकर्स इट मींस इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो उसका ऑपोजिट है. नाउ मूव ऑन टू द लेड सल्फाइड. PbS. लेड इज +2, लेड इज +2 इन प्रोडक्ट एज वेल. इसका मतलब चेंज नहीं है. आप सल्फर को देखें, सल्फर इज -2 and here sulfur is +6. So it is a change. It is changing from -2 to 6. It means इसकी वैल्यू बड़ी है. So oxidation occurs in sulfur of lead sulfide and it is a reducing agent. So this is how you are going to justify that hydrogen peroxide is sometimes acting as an oxidizing agent and sometimes it's acting as an reducing agent. It depends कि रिएक्शन के अंदर ये किस चीज़ के साथ रिएक्ट कर रहा है. ये कभी कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कभी कभी रिड्यूसिंग एजेंट होगा. डिपेंड करता है कि इसके सामने कौन सा एलिमेंट है. सामने वाले एलिमेंट में ऑक्सीडेशन हुई तो फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और अगर सामने वाले एलिमेंट को इसने रिड्यूस किया तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. नाउ सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स.